हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर ऋचा जौहरी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कि आपकी बॉडी की शेप किस टाइप की है और आपको आगे जाके क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं और क्या चीज़ें हम अपनी डाइट में इंक्लूड करें, क्या एक्सक्लूड करें, जिनसे हम इन बीमारियों से बच सकें। तो सबसे पहली बॉडी शेप है एप्पल शेप। इसमें मेनली क्या होता है, अपर आर्म पे और बेली एरिया में फैट का डिपोजिशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये होता क्या है, क्योंकि इन लोगों में स्टार्ची फूड की और शुगरी फूड की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है। साथ में कभी कभी गैस्ट्राइटिस या एसिडिटी की वजह से भी एब्डोमिनल एरिया डिस्टेंडेड लगता है। और अगर इसका नहीं ट्रीटमेंट लिया गया या फिर नहीं डाइट रेस्ट्रिक्ट करी गई तो ऐसे ही लोग फिर आगे जाके डायबिटीज़ या फिर हार्ट की प्रॉब्लम में चेंज हो जाते हैं। तो इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपना ब्लड शुगर लेवल वॉच करते रहना है। ब्लड शुगर लेवल अगर आपका कंट्रोल में है तो आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और इसमें आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो क्या नहीं खाने में ऐसे लोगों को स्टार्ची फूड की, जंक फूड की या फिर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की क्रेविंग होती है। ये सारी चीज़ें ही नहीं लेनी हैं। और बियर, स्पेशली बियर जो होती है वो सबसे ज़्यादा बेली एरिया में फ़ैट बढ़ाती है, तो बियर का सेवन नहीं करना है। और इसमें ऐसी चीज़ें जो गैस्ट्राइटिस और एसिडिटी करती हैं, जैसे खट्टी चीज़ें हो गई या फिर पत्ता गोभी, ये सारी चीज़ें भी अवॉइड करनी चाहिए। और इसमें 3 पोर्शन की जगह 5 पोर्शन ऑफ स्मॉल मील लेनी चाहिए। और इसमें क्या आप ले सकते हैं, तो उसमें प्रोटीन रिच डाइट तो आपको लेनी ही लेनी है। और इसके साथ साथ आप इसमें मशरूम ले सकते हैं, चिकन, फिश, प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी आप ले सकते हैं। तो ये तो हो गया एप्पल टाइप की बॉडी शेप के बारे में। अब नेक्स्ट आता है पियर शेप बॉडी। पियर शेप बॉडी को हम ट्रायंगल टाइप की बॉडी शेप भी कहते हैं। इसमें मेनली लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन में और हिप्स पे और थाइस पे फैट का डिपोजिशन होने लगता है। ये मेनली हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से होती है। और मेनली लेडीज़ में ईस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है जिसकी गड़बड़ी से ये प्रॉब्लम्स होती हैं। इसमें क्या होता है, हार्मोन जो इम्बैलेंस हो जाते हैं उसकी वजह से पीरियड्स तो इरेगुलर रहते ही हैं, साथ में आगे जाके इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इसमें और एक होता है जिसमें फ्लूइड का रिटेंशन हो जाता है। तो फ्लूइड रिटेंशन जिसको हम PMS भी कहते हैं, इसकी वजह से भी पूरी बॉडी में स्वेलिंग लगती है। तो इसमें क्या लें और क्या नहीं लें। क्या लें में इसमें आप हरी पत्तेदार सब्जियां ले सकते हैं, क्योंकि ये ईस्ट्रोजन लेवल को नॉर्मल रखती है। और इसमें साथ साथ दही, ये बहुत फ़ायदा करता है। या स्मॉल अमाउंट में नट्स ले सकते हैं। और इसमें चिकन भी ले सकते हैं, पर वो ग्रिल्ड हो, और फिश ले सकते हैं। क्या नहीं लेना है, इस टाइप के पेशेंट में बहुत चीज़ी फूड की क्रेविंग होती है। तो इसमें क्या करना है, डेयरी प्रोडक्ट और चीज़ी फूड ये अवॉइड करना चाहिए। और इसमें भी प्रोटीन रिच डाइट को बढ़ाना है। और 3 की जगह 5 पोर्शन ऑफ स्मॉल मील्स इसमें भी आप ले सकते हैं। और फ्लूइड रिटेंशन होता है इसमें, इसके लिए आपको करना क्या है, इसमें लो सोडियम डाइट लेनी है, खाने में अपना नमक को कम कर देना है। फिर तीसरी टाइप की बॉडी शेप आती है बनाना शेप, जिसको हम रेक्टेंगल बॉडी शेप भी कहते हैं। इस टाइप के पेशेंट में मेनली एक हार्मोन होता है, थायराइड हार्मोन, जिसके डिसबैलेंस से इस टाइप की बॉडी होती है। इसमें पूरी बॉडी इवनली ही फैट का डिपोजिशन होता है। इसमें वेस्ट लाइन जो होती है डिफाइन नहीं होती है। और इस तरह के जो पेशेंट होते हैं उसमें बहुत मुश्किल से ही वेट गेन होता है। तो जो अच्छा नहीं लगता है, तो इसके लिए आपको वेस्ट लाइन डिफाइन हो, इसके लिए आपको करना क्या है, इसमें प्रोटीन रिच डाइट बढ़ा देनी है, क्योंकि वो मसल्स मास को बढ़ाता है। तो इसमें भी आपको क्या करना है, प्रोटीन रिच डाइट बढ़ा देनी है। कैफ़ीन, अल्कोहल और शुगरी फूड इसमें भी नहीं लेना है। और इसके साथ साथ थायराइड लेवल अपना रेगुलरली वॉच करते रहना है और रेगुलरली
जो है अगर गड़बड़ है तो मेडिसिन इसकी कंटिन्यू रखनी है। फोर्थ टाइप की बॉडी शेप होती है आवर ग्लास बॉडी शेप। इसमें क्या होता है, फैट का डिपोजिशन इसमें पूरी बॉडी में इवनली ही होता है। ये मोस्ट डिज़ायरेबल टाइप की बॉडी शेप होती है। पर इस टाइप के लोग जो हैं वो अगर थोड़ा भी गड़बड़ी करते हैं खान पान में या फिर एक्टिविटीज़ में तो उसमें बहुत जल्दी फैट का डिपोजिशन होने लगता है। पिट्यूटरी ग्लैंड में एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल और एक इंसुलिन, जिसकी गड़बड़ी की वजह से ये लोग फिर तेज़ी में वेट गेन कर लेते हैं। तो इसमें आपको करना क्या है, इसमें रिच फूड की जैसे आइसक्रीम, केक, पेस्ट्रीज़, इन सब की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सारी चीज़ें इसमें बिल्कुल अवॉइड कर देनी चाहिए। इसमें भी प्रोटीन रिच फूड लेना चाहिए और इसके साथ साथ रेगुलर एक्टिविटीज़ अपनी ज़रूर कंटिन्यू रखनी चाहिए, जिसमें स्विमिंग, योगा, स्किपिंग, तो ये सारी चीज़ें अपनी डेली रूटीन में इसमें शामिल कर देना चाहिए। कुछ लेडीज़ में देखा ये क्या है कि बहुत स्लिम होने के लिए एकदम से बहुत स्ट्रिक्ट डाइटिंग कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उनमें ईटिंग डिसऑर्डर हो जाते हैं, जिसे बुलिमिया नर्वोसा भी कहते हैं। तो खाने के बाद वो तुरंत वोमिट कर देती हैं, जिससे उनका वेट ना बढ़े। पर ये सही नहीं होता है। इसकी वजह से क्या होता है, फिर एकदम खाने से मन हट जाता है और बहुत वीकनेस हो जाती है और एकदम कैकेक्सिक सा लुक हो जाता है। तो आपको इस तरह से स्ट्रिक्ट डाइटिंग बिल्कुल नहीं करनी है। आपको हमेशा किसी फिजिशियन के या फिर डॉक्टर से पूछकर ही डाइटिंग और मेडिसिन कंटिन्यू रखनी चाहिए। क्योंकि होता क्या है, अगर आप बहुत स्ट्रिक्ट डाइटिंग करते हैं तो एकदम से वेट लॉस तो हो जाता है, पर उसके फिर बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और इंटरनली और भी कई बीमारियां भी हो जाती हैं। तो आपको भले ही धीरे धीरे वेट लॉस करें, क्योंकि जो वेट लॉस धीरे धीरे होता है वो लॉन्ग टर्म तक होता है और वो फिर कंटिन्यू होता है। जो एकदम स्ट्रिक्ट डाइटिंग से और एकदम से जो वेट लॉस करते हैं वो जब भी अपने नॉर्मल रूटीन पर आते हैं तो उनमें फिर से उतना ही तेज़ी में वेट गेन भी हो जाता है। तो आप पहले अपने टेस्ट कराएं, अपना हार्मोनल प्रोफाइल कराएं, फिर जिस टाइप की प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट लें, जिससे वेट लॉस हो। और वेट लॉस भी आपको धीरे धीरे ही करना है, बहुत तेज़ी में नहीं करना है। क्यों और भी मैंने इस पे वेट लॉस पे वीडियोस बनाई हैं, जैसे ओबेसिटी पे भी बनाई है मैंने, और इस पर मेडिसिन मैंने बताई हैं और डाइट चार्ट भी बताया है। अगर आपको वो देखना है तो आप मेरे होम पेज पे जाके देख सकते हैं। और भी मैंने कई सारी वीडियोस बनाई हैं, जिससे चाइल्डहुड ओबेसिटी, बच्चों की हाइट कैसे बढ़ाएं, या फिर डिप्रेशन, एक्ने, हेयर फॉल, कई सारी बनाई हैं। आप वो भी मेरे होम पेज पे जाके देख सकते हैं। और नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर शो रहा है। अगर आपको मुझसे पर्सनल मेडिसिन चाहिए या फिर डाइट चार्ट चाहिए या फिर आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, तो मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करती हूँ। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारी मेडिसिन हम लोग ऑल ओवर इंडिया में कोरियर भी करा देते हैं। आई होप कि आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।